दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर सर्च 2.0। दोस्तों आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कोटक मल्टी कैप के बारे में। ये फंड हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, इसको भी पूरे 5 साल लॉन्च हुए नहीं हुए हैं और इसका रिटर्न कैसा है उस बारे में बात करेंगे। इसका सारी डिटेल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई म्यूचुअल फंड है जो मल्टी कैप कैटेगरी का है, उससे इसको कंपेयर कर सकते हो। बाकी जो भी आज हम फंड के बारे में बताने वाले हैं, ये फंड हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले आपका खुद का एक बार रिसर्च होना ज़रूरी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर इन्वेस्ट करें। ऐसे कोई भी वीडियो देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी खुद के रिस्क पे इन्वेस्ट करें, अपने खुद की रिसर्च करके जब खुद पे भरोसा हो जाए आपका फंड के ऊपर, तभी इन्वेस्ट करें किसी भी म्यूचुअल फंड में। आपको मेरी ही क्या, किसी की भी वीडियो देख के किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए जो हमारा वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम अगर कोटक मल्टी कैप फंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो फंड का जो रिटर्न हमारे पास अवेलेबल है वो पूरे 5 साल का नहीं है, 1 साल का और 3 साल का आपको बताने वाला हूँ। जो इसका 1 साल का रिटर्न है पिछले 1 साल का, इसका जो 1 साल का रिटर्न है वो 28% का रिटर्न है 1 साल में। अगर हम इस फंड का सालाना रिटर्न की बात करें 3 सालों का, वो है 27% का, यानी कि 27% का रिटर्न इस फंड ने दिया है 3 सालों में। और अभी इस फंड को 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए इस फंड का 5 साल का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। और अगर हम इस फंड की अगर NAV की बात करें तो इस टाइम में इसका जो NAV है करीब करीब 20 रुपये चल रहा है और इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। मिनिमम SIP जो इस फंड में आप कर सकते हो मंथली, वो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। ये जो फंड है आपको मैं डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड बता रहा हूँ, कोई रेगुलर फंड नहीं है। और इस फंड में जो आप SIP मिनिमम 100 रुपये कर सकते हो आप। अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो 15,420 करोड़ रुपए इस फंड का साइज़ है। इतना पैसा इन्वेस्ट है लोगों का इसमें। दोस्तों अगर हम इस फंड के होल्डिंग की बात करें तो 63 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, अलग अलग कंपनियों में। अगर उन कंपनी की टॉप होल्डिंग की बात करूँ मैं तो आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे, जैसे कि मारुति सुजुकी है, हीरो मोटोकॉर्प है, SBI है, यानी कि बड़े बड़े जो लार्ज कैप कंपनी है उस कंपनी में पैसा लगा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी आराम से इसको पढ़ के देख सकते हो टॉप होल्डिंग में कौन कौन सी कंपनी आती है। अब हम इस फंड का बात कर लेते हैं रिटर्न और रैंकिंग का और कैटेगरी का। जो बाकी का फंड है इस कैटेगरी मल्टी कैप कैटेगरी में जो बाकी का फंड है उनके एवरेज रिटर्न कितने रहे हैं और इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 3 से 1 सालों में, और इसकी रैंकिंग क्या मेंटेन हो रही है उसके बारे में आपको बताएंगे हम 3 साल 1 साल के अंदर। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को आप। इस फंड का अगर हम रिटर्न का बात करें पिछले 6 महीने का तो करीब करीब 4% का रिटर्न है और 1 साल का रिटर्न जो है वो है 30% का। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ रिटर्न में, जो आपको मैंने पहले रिटर्न बताया वो CAGR रिटर्न था। एनुअलाइज रिटर्न जो होता है सालाना रिटर्न, वो आपको मैंने बताया। ये जो आपको मैं रिटर्न बता रहा हूँ भाई, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, यानी कि टोटल कितना रिटर्न दिया है 1 साल 3 साल में वो बता रहा हूँ मैं। इसका जो 6 महीने का रिटर्न है वो है 4% का और जो 1 साल का रिटर्न है वो है 30% का। और 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 108% का रिटर्न पिछले 3 सालों में इस फंड ने दिया है। अगर जब से लॉन्च हुआ है अब तक का रिटर्न की बात करें तो 99% का रिटर्न इस फंड का है, यानी कि 99% का रिटर्न अब तक दे चुका है ये फंड। और अगर हम बात करें कैटेगरी का, जो बाकी का फंड है, जो बाकी के और म्यूचुअल फंड हैं इस कैटेगरी में, उनका अगर हम रिटर्न का बात करें पिछले 1 साल का तो उसका रिटर्न जो है 24% का एवरेज रिटर्न है और इस फंड का रिटर्न जो है 30% का है। तो आप देख सकते हो करीब करीब 6% का डिफरेंट है रिटर्न में 1 साल का। इसका 30% है, बाकी फंड का एवरेज रिटर्न जो है 24% का है। अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करें तो ये फंड का रिटर्न जो है 108% का है। जो बाकी के और फंड अवेलेबल हैं इस कैटेगरी में उनका रिटर्न जो है 72% का एवरेज रिटर्न है। तो आप देख सकते हो। अब हम बात कर ले फंड की रैंकिंग क्या है। जो 6 महीने में इसकी फंड की रैंकिंग है वो 13 नंबर की है और अगर हम 1 साल की बात करें तो नंबर 8 पे रैंक कर रहा है और नंबर 3 साल की बात करें तो 3 साल में नंबर 1 पे रैंक कर रहा है ये फंड। तो आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में कोई अगर आप मल्टी कैप फंड ऐड करना चाहते हो, आप इस पे, मैं ये नहीं कहता कि आप
वीडियो देखने के बाद ही इन्वेस्ट करो। आपको जब लगे इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जब आपको फ़ंड अच्छा लगे, कोई आपको ऐड करना हो, आपको अगर नया फ़ंड ढूंढ रहे हो मल्टी कैप कैटेगरी का, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी जिसमें आपने इन्वेस्ट पहले से कर रखा है, अगर वो आपके बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है रिटर्न में, बाकी का जो फंड है इस कैटेगरी का उस रिटर्न को बीट कर पा रहा है, तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि आपको कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो बार बार आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, इससे आपका रिटर्न कम हो सकता है। इसीलिए जिस भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसको आपको कम से कम 3 साल देने चाहिए, फिर उसके बाद में आपको उसका परफॉर्मेंस जज कर सकते हो। आपको 6 महीने 1 साल का रिटर्न देख के किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी फंड से आपको निकल जाना चाहिए। तो इसीलिए आप इसको भी देख सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो, इसका रिटर्न भी बाकी आने वाले टाइम में। दोस्तों अब इसका हम एक्सपेंस रेशो की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंस रेशो है 0.39% का इसका एक्सपेंस रेशो है। इतना कम इसलिए है क्योंकि ये रेगुलर फंड नहीं है, ये डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड है। इसमें किसी भी ब्रोकर का मतलब इसमें जो किसी भी जो आपका इन्वेस्टमेंट जो आपसे करवाता है ब्रोकर के थ्रू जो करते हो आप किसी भी रेगुलर फंड में, तो कमीशन उनको नहीं मिलती है। डायरेक्ट आपको जो ग्रोथ वाला फंड होता है इसमें आपका जो है करीब करीब 1% आपको कम एक्सपेंस रेशो पड़ता है। तो इसलिए आपका एक्सपेंस रेशो जो है 0.39% का एक्सपेंस रेशो है। अगर आप इसमें 1 साल के पहले पैसा रिडीम कर लेते हो, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज इस फंड में पड़ता है। और अब हम बात कर लेते हैं इस फंड में इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट है, डेट में कितना इन्वेस्टमेंट है और कैश में कितना पैसा फंड के पास है। तो अगर हम इक्विटी की बात करें तो करीब करीब 96% पैसा जो इन्वेस्टमेंट है फंड के द्वारा इक्विटी स्टॉक वगैरह में। अगर हम डेट की बात करें तो डेट में इन्वेस्टमेंट जो है 0.4% का। हम कैश की बात कर लें तो 3.3% पैसा फंड के पास कैश में पड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन का, कौन कौन से सेक्टर में पैसा लगा हुआ है इस फंड के द्वारा, आप उसको भी देख सकते हो। जितना ही आपका अलग अलग सेक्टर में रहेगा उतना अच्छा आपका पोर्टफोलियो रहेगा। डिफरेंट कैटेगरी का जो सेक्टर होता है, जैसे कि टेक्सटाइल होता है, हेल्थ केयर होता है, अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा लगा रहेगा। तो किसी भी टाइम सब सेक्टर तो ख़राब परफॉर्म करेंगे नहीं, तो इसीलिए आपका ख़राब रिटर्न भी आने के चांस कम हो जाते हैं। क्योंकि अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा रहता है तो आपका जो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है उसमें रिटर्न ज़्यादा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसका जो अगर हम बात कर लें कितने सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, तो करीब करीब 8 से भी ज़्यादा सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। आप देख सकते हो अलग अलग सेक्टर के नाम हैं, जैसे कि केमिकल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। तो आप ये सब कुछ देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप फंड में इन्वेस्ट करते हो, किसी फंड में आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करो, तो आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। किसी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले आपको एकदम से ही रिटर्न देख के सिर्फ तो आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। बाकी के भी बहुत कुछ पैरामीटर होते हैं फंड का, उसको आप देख के इन्वेस्ट करें और कोशिश करें इन्वेस्ट किसी भी फंड में तुरंत ना करें, उसको थोड़ा देखें समझें। उसके बाद जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इक्विटी फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, साल 6 महीने 3 साल के लिए नहीं होता है। जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, तो आपके रिटर्न माइनस मिलने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करें इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए करें, अपना रिस्क और गोल सारा कुछ देख लें, अपने एडवाइज़र से बात करके इन्वेस्ट करें, या खुद के भी थोड़ी आपको नॉलेज हो मार्केट में तो उसका भी रिसर्च करके इसके बाद में करें, ताकि जो आपको रिटर्न है अच्छा मिल सके और आप इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट आपको जल्दी से विड्रॉल ना करना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं उस चैनल पे, तो उसका कमेंट आप कर सकते हैं, ताकि मैं उसका भी आपको रिप्लाई कर दूं वीडियो के थ्रू, आपको वीडियो बना के अपलोड करूं इस चैनल पे। तो दोस्तों अगर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।